नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। आज हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के उस इलाके की तस्वीर दिखाने जहां गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और नगर निगम के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर के ठीक पीछे डालीगंज बरौलिया की सड़कों पर सूचना इंडिया की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। यहाँ सफाई कर्मी महीनों से नहीं आए, नालियां सड़ रही हैं, गलियों में डायरिया फैल रहा है और 2T क्रॉसिंग से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। ये हम लोग अपने अपने हाथों से साफ करते हैं। अपने दो सब लोग लगाते हैं झाड़ू, बस इसको हुआ। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों की आस्था का ज्वार चरम पे है, लेकिन लखनऊ नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी संवेदनाएं शायद छुट्टी पर हैं। इस वक्त हम अभी मौजूद थे लखनऊ के प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मंदिर के पास, लेकिन जहां पर मैं आपको बताऊं कि मंदिर पर आसपास तो थोड़ी सफाई दिखाई दी, लेकिन जब हम मंदिर के पीछे बरौलिया पहुंचे तो चारों तरफ फैला कूड़ा, बजबराती नालियां, गंदगी की परतें। सवाल एकदम साफ है कि जोन 3 के जो अधिकारी हैं वो सो रहे हैं। जोनल अधिकारी ओम प्रकाश कहाँ हैं? जोनल सैनिटरी अफसर जितेंद्र गांधी कहाँ हैं? क्या वो कभी बरौलिया आए भी हैं कि नहीं हैं? ये है लखनऊ मनकामेश्वर वार्ड में बरौलिया की गलियां, जहां मनकामेश्वर मंदिर जैसा प्रतिष्ठित स्थल तो है, लेकिन उसके पीछे गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ना सफाई कर्मी आते हैं, ना ही कोई सुनवाई होती है। नालियां बजबजा रही हैं और गलियां मानो गड्ढों की सीढ़ियां बन चुकी हैं। क्षेत्र की पानी की टंकी महीनों से खराब पड़ी है और कुछ गलियों में डायरिया फैलने की पुष्टि भी हुई है। साहब हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी की वजह से डायरिया फैला हुआ था, तो ये बताइए आपके यहाँ डायरिया किसको हुआ था? बस इसको हुआ। बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तक अभी भी इसकी भनक नहीं पहुंची। तो बरौलिया में जब हम अंदर आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक साहब हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी की वजह से डायरिया फैला हुआ था, तो ये बताइए आपके यहाँ डायरिया किसको हुआ था? बस इसको हुआ। तो गंदगी की वजह से ही लगता है आपको? यहाँ सफाई व्यवस्था होती है? झाड़ू ही नहीं लगती है। आप सोच सकते हैं कि ये जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर पार्षद ये कहते हैं कि यहाँ पे काम करिए, उसके बाद अगर काम नहीं करता तो एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। इस समय लखनऊ के नगर आयुक्त को यहाँ पर जो मनकामेश्वर वार्ड का ये क्षेत्र है इस पर एक विजिट करनी चाहिए, ताकि यहाँ की जो गंदगी है वो ठीक हो सके। और जो यहाँ के लोग हैं जो इनको इस समय डायरिया यहाँ के कुछ परिवारों में फैला हुआ है, तो एक अभियान चलाकर यहाँ की जो है सफाई व्यवस्था बहुत सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। गंदगी से बदबू इतनी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मच्छरों का आतंक है और संक्रमण फैलने का खतरा तो बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ महीनों से कोई सफाई कर्मी नहीं आया है। पार्षद से भी कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो परिवार में लोग इस समय बीमार हुए हैं वो गंदगी की वजह से। जी आपको लगता है कुछ अभियान चलाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। कितने लोग बीमार हैं? एक तो जो है छोटी बच्ची थी 3 साल की और एक बहू के हुआ है। 2 लोग को डायरिया। जी तो आप सुन सकते हैं स्थानीय लोग हैं, दिक्कतें हैं। सफाई व्यवस्था अगर नहीं सुदृढ़ होगी तो यहाँ पर इस तरह की बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी और लखनऊ नगर निगम जोन 3 को एक बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। तमीज आदमी है, इसका मूल कौन है? राकेश नाम है उसका। अच्छा, राकेश है। हाँ, तो क्या करता है वो? वो बस झाड़ू लगा देता है और मार देता है नाली में ना और कचरा इसमें कितना है। वो तो दिख रहा है। जी, तो उससे कहते हैं कि भैया इसको निकाल दो, तो सुनते ही नहीं। अच्छा, शिकायत करते तब भी नहीं। जी, बच्चों को डायरिया हो गया है, अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी गंदगी है कि अब तो बरौलिया आने वाले लोग भी रास्ता बदल रहे हैं। हमारा सवाल है, आखिर जोनल सैनिटरी अफसर और जोनल अफसर कहाँ गायब है? सूचना इंडिया न्यूज चैनल मांग करता है कि जोन 3 के जोनल अधिकारी जनरल सैनिटरी अफसर जितेंद्र गांधी तो नम्रता सिंह इस मामले में तत्काल संज्ञान लें। तो मनकामेश्वर वार्ड के हम लोग जब पीछे मनकामेश्वर मंदिर के पीछे बरौलिया डालीगंज पे आए तो वहाँ पर के हालात बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ स्थानीय हमारे साथ हैं, तो ये बताइए कि ये जो आपका एरिया है इसकी सफाई व्यवस्था आपको कैसा लगता है? नहीं, सफाई व्यवस्था नहीं अच्छी होती है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। अच्छा, सफाई करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। ये हम लोग अपने अपने हाथों से साफ करते हैं।
खुद साफ करते हैं? जी, क्या करें, अब दरवाजे निकलते हैं बैठते हैं तो सफाई तो अभी होगी। तो देखा कुछ नाली कुछ साफ दिखाई अब ये नाली 2-3 दिन पहले भी साफ हुई है। हुई थी, जी, तो मतलब कुछ लगता है कुछ काम होता है लेकिन ज्यादातर नहीं होता। ज्यादातर नहीं हुआ। हाँ, बताइए सर कैसा लगता है? जी हाँ बिल्कुल, अपने अपने रोटी सब लोग लगाते हैं झाड़ू। अच्छा, खुद ही आप लोग खुद ही लगाते जी जी, हैं? कोई सफाई कर्मी नहीं आता? नहीं यहाँ पे कोई नहीं आता है। आप बताइए, सफाई कर्मी कोई पहुंचता है आपके पास? सफाई के बाद झाड़ू नहीं लगती वगैरह, नाली वगैरह तो साफ रहती है, खैर करवाते रहते वो। अच्छा, करवाते रहते हैं जहाँ भी आप लोग शिकायतें करते हैं। तो आप सुन सकते हैं, एरिया है, मिला जुला असर है लोगों का। किसी जगहों पर साफ है, कहीं गंदगी रहती है। एक और स्थानीय है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। तो गंदा पानी सबके घरों में ये जाता है, कई दफे कहा गया, सुनवाई कोई नहीं होती है। अच्छा, आपने कभी किसी से शिकायत करी है? शिकायत क्या, हम लोग ये जानते नहीं, यहीं आते जैसे आप लोग हैं इसी तरीके से आते, उनसे लोगों से कहते सुनते हैं तो वो लोग बता देते हैं। ये देखो, ये पत्थर टूटा पड़ा है, ये भी नहीं रखवाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये पत्थर यहाँ पर टूटा हुआ है, अंदर का क्षेत्र है, और इससे क्या हो, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। ये बच्चे जब यहाँ से निकलते होंगे, मुझे लगता है इन्होंने अपने घर का कुछ यहाँ पर लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी है, जोन 3 की मनकामेश्वर वार्ड है, कि यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर एक अभियान चलाएं, जिससे यहाँ के जो सड़कें हैं टूटी वो कुछ ठीक हो सकें, जो क्रॉसिंग्स हैं वो ठीक हो सकें, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको चलने में कोई दिक्कत ना हो और इनको सफाई व्यवस्था भी सुदृढ़ रूप से हमेशा मिलती रहे। मनकामेश्वर मंदिर के ठीक पीछे बसे इस क्षेत्र की दशा देखकर सवाल उठते हैं। क्या लखनऊ सिर्फ वीआईपी इलाकों तक ही सीमित है? क्या नगर निगम की जिम्मेदारी केवल कागजों तक है? सूचना इंडिया की रिपोर्ट नगर आयुक्त तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है।